जय हिंद। एक छुपा हुआ सातिर वामपंथी विशाल सिंह एक बार फिर से आपका ब्रेन वॉश करने के लिए हाजिर है। हमारी पहचान ये है कि हम पढ़ाई तो जेएनयू के ढाबों पे करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ढाबों पे करते हैं, क्योंकि कैंपस तो तब जाते हैं जब अफजल की बरसी मनाना हो या फिर देश विरोधी नारे लगाना हो। बाकी समय हम मोदी के खिलाफ षड्यंत्र में लगे रहते हैं। बाकी हमारे जो जिहादी भाई हैं वो पेट्रोल बम लिए खड़े ही रहते हैं, जो हमारे ग्राउंड वर्क देखते हैं। तो हमारी अलग अलग टीमें हैं, लेकिन एजेंडा हम सबका एक ही होता है, मोदी का विरोध करना और देश विरोध करना। हम वामपंथियों का मोदी विरोध तो पेशा है ही। अब चूंकि बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तो हमारे लिए एक मौका मिल गया जो हम लगातार मोदी से सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें भी हमारी एक साजिश है। मैं आपको चुपके से बता रहा हूँ, ये बात किसे बताना मत। अगर मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कुछ बोल दिया तो उससे वैश्विक छवि खराब हो जाएगी, और हम वामपंथी तो यही चाहते हैं कि वो बोले फिर कार्रवाई हो। अगर जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो गई तो मोदी जी का पूरा वैश्विक छवि खत्म हो जाएगा, और यही हम वामपंथी तो चाहते ही हैं। लेकिन आपको इन वामपंथियों को ट्रैप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वामपंथी सदा से यही करते आए हैं। अब मोदी जी पहले क्या बोला करते थे? मैं कहता था, मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान की, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। क्या करना है इमेज को दोस्तों? किसके लिए इमेज? फुलमालाएं पहनने के लिए? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता हूं। हम वामपंथी मोदी जी की यही पुरानी बात तो सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी हैं, कुछ कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। हजरात, आपकी इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूदगी कि आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाने के लिए आपके मन में कितनी ललक है, कितना जज्बा है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि आपके जहन में युवाओं की तरक्की पर ही नहीं, उन्हें इंसानी उसूलों की तालीम पर भी तवज्जो है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है, और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। और कुछ करेंगे भी तो ठीक ही करेंगे। क्या पता ममता के खिलाफ कार्रवाई कर दी हो, या बंगाल में मिलिट्री लगा दिया गया हो और हमें पता भी ना लगा हो। मोदी जी हैं, जहाँ सब लोग सोचना बंद कर देते हैं वहाँ सोचना शुरू करते हैं। क्या हो गया? क्या राष्ट्रहित में इतने हत्या और बलात्कार को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता? पहले कश्मीर से हिंदू भागा, अब बंगाल और केरल है, ऐसे ही हर जगह से हिंदू निकाल दिया जाए, हत्याएं हो, बलात्कार हो। क्या पता किसी दिन मोदी जी आए और बोले कि आज से ये देश हिंदू राष्ट्र है। तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या मोदी जी का समर्थन नहीं कर सकते?
और ये जो वामपंथी आपको भड़का रहे हैं, इस ट्रैप में आने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। राष्ट्र हित में मोदी जी का समर्थन करते रहिए। अभी बंगाल में चल रहा है, किसी दिन ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अगर नहीं भी बना तो 10-15 साल बाद आपकी बारी आनी है, तब तक तो आप समर्थन कर ही सकते हैं ना। तो राष्ट्र हित में ऐसे वामपंथियों को मत चुना कीजिए। मेरे जैसे और भी वामपंथी हैं, संजय दीक्षित या फिर अजीत भारती टाइप के लोग हैं, इनकी बिल्कुल भी ना सुना करें, क्योंकि ये सब मोदी के खिलाफ जो साजिश चल रही है सब उसके हिस्सा है। और ये जो वामपंथी है खास तौर पर है।